Good evening, friends. Today we are going to practice some questions on the motion in a straight line. I have received all these two questions as your doubts. So we are going to discuss these two questions now. Question number 1 is two cars A and B are at positions 100 meter and 200 meter from the origin at time 0. They start with velocities of 10 and 5. कार A will overtake कार B at a distance of, तो हमें देखना है कि A B को कितने समय में ओवरटेक कर रहा है बेसिकली। सो देखिए इसके सॉल्यूशन में हम सबसे पहले एक डायग्रामेटिकली इसको प्रॉब्लम को शो करते हैं। सपोज हम इसको ओरिजिन पॉइंट O ले लेते हैं, तो ये टाइम 0 पर हमारी कार्स ओरिजिन पॉइंट पर थी, सॉरी ओरिजिन पॉइंट पर नहीं थी, टाइम 0 पर आपको दिया हुआ है कि कार A 100 मीटर अवे है ओरिजिन से, कार A is 100 meter away from origin at time 0 and car A is 100 meter away from the origin and car B is 200 meter away from the origin. So हम इसको डायग्राम को कुछ ऐसा दिखा देते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं ये कार A और इसका ओरिजिन पॉइंट से हम ये डिस्टेंस ले लेते हैं 100 मीटर और यहाँ हम दिखा देते हैं कार B, इसका हमारा ओरिजिन से डिस्टेंस गिवन है क्वेश्चन में 200 मीटर। नाउ गिवन कार A स्टार्ट्स विद वेलोसिटी ऑफ 10 एंड B विद वेलोसिटी ऑफ 5। तो आप देख रहे हैं A का वेलोसिटी B से ज्यादा है। कार A स्टार्ट विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ A लिख देते हैं हम इसे। कार B स्टार्ट्स विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, इसे हम वेलोसिटी ऑफ B लिख देते हैं। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर कार A और कार B दोनों एक साथ मोशन में है, सो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। तब आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है जब दो ऑब्जेक्ट्स एक साथ मोशन में हो। तो हम फाइंड आउट करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार A विद रिस्पेक्ट टू कार B, क्योंकि कार A कार B को ओवरटेक करने जा रहा है। हम कार A का रिलेटिव वेलोसिटी B के रिस्पेक्ट में निकालेंगे और उसे लिखेंगे VAB। VAB इज VA माइनस VB। तो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एक वेलोसिटी में से दूसरी वेलोसिटी को हमें माइनस करना। सो VA को मैं लिखता हूं +10 और VB इज +5, so this difference is 5 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने प्लस क्यों लिया? तो प्लस का कॉन्सेप्ट ये है, तो जिस डायरेक्शन में इन दोनों कार का मोशन हो रहा है हम उस डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ मोशन मान लेते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब क्योंकि दोनों कार सेम डायरेक्शन में है, सो हम दोनों वेलोसिटी को पॉजिटिव लेंगे। सपोज इसी क्वेश्चन में B का वेलोसिटी, B जो होता है वो कार A के अगर अपोजिट मूव कर रहा होता तो हम B के वेलोसिटी को यहाँ पर नेगेटिव कंसीडर करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका मोशन की डायरेक्शन से अपोजिट हो जाता। तो अब हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी आ गया। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपने A का रिलेटिव वेलोसिटी B की रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर लिया, नाउ यू कैन एज्यूम, आप ऐसा समझ सकते हो, एज्यूम कर सकते हो, assume that A is traveling, ऐसा मान लीजिए कि A is traveling with this relative velocity of 5 meter per second and B is at rest। मतलब आपने अगर A का रिलेटिव वेलोसिटी B के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया है तो आप एज्यूम कर सकते हो, मान सकते हो कि A उस रिलेटिव वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है और B रेस्ट में है। अगर हम इस कंडीशन को एज्यूम कर लें तो देखिए A और B के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 100 मीटर हो गया, क्योंकि A को तो मैंने रेस्ट में मान लिया, वो वहीं रुक चुका है, तो B अब इस रिलेटिव वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है 5 से। तो इस 100 मीटर को कवर करने में A को कितना टाइम लगेगा, टाइम कैलकुलेट हम कर सकते हैं एज स्पीड
इज डिस्टेंस डिवाइड टाइम। सो हमारा जो टाइम कैलकुलेशन होगा वो टाइम होगा डिस्टेंस डिवाइडेड स्पीड। डिस्टेंस कितना 100 मीटर, स्पीड कितना 5 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना कैलकुलेट हुआ मेरे पास 20 सेकेंड। सो इट मींस 20 सेकेंड का टाइम कार ए को कार बी को ओवरटेक करने में लगेगा। आफ्टर 20 सेकेंड ये ओवरटेक हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन इज कार ए विल ओवरटेक द कार बी एट ए डिस्टेंस ऑफ। तो अब हमें देखना है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने डिस्टेंस पर ये ओवरटेक हुआ। अब देखिए हमें ए का एक्चुअल स्पीड पता है विच इज 10 और हमें पता चल रहा है कि ए बी को कितने टाइम में ओवरटेक कर रहा है। हमारे पास टाइम ऑफ ओवरटेक भी आ रहा है विच इज 20 सेकेंड। सो हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। द कार ए विल ओवरटेक द कार बी एट ए डिस्टेंस ऑफ यू। ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा जब वो ए बी को ओवरटेक करेगा। सो आंसर हो जाएगा 20 मीटर। वेट, so distance traveled by A, distance traveled by A in this 20 second is distance is equal to speed multiply time. So the actual speed of A is given in the question as 10, time is 20, so we find this distance as 200 meter. So distance traveled by A to overtake the B is 200 मीटर। तो यहाँ दो क्वेश्चन फ्रेम्ड हो सकते थे कि आपको टाइम तक भी कैलकुलेट करना हो सकता है और डिस्टेंस तक। देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है, दिल्ली इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम अंबाला। A set out from the Ambala at a speed of 30. B set out at the same time from Delhi at a speed of 20. They will meet each other after what time? So हमें यहाँ टाइम कैलकुलेट करना है। तो देखिए हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं, क्या सिचुएशन है। So there are two destination. Let this is Delhi, this is Ambala. So the distance between Delhi and Ambala is given in the question. As you can see, this distance given is 200 kilometer. 200 kilometer. A set out at a speed of 30. Speed of A is 30 and B set out at the same time with the speed of 20. So हम इसको डायग्राम में शो करेंगे। सो ऐसा होगा, तो A set out from अंबाला, यहां से कार A ट्रेवल करती है विद ए स्पीड ऑफ 30 टुवर्ड्स द दिल्ली, और दिल्ली से एक कार B अंबाला की साइड जाती है विद ए स्पीड ऑफ 20 एंड डिस्टेंस बिटवीन अंबाला एंड दिल्ली गिवन 300 किलोमीटर। सो आपको बताना है ये दोनों कार कितने समय के बाद एक दूसरे को क्रॉस करें। देखिए जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन आपको समझाया, यहां पर भी दो बॉडीज, दो कार एक साथ मोशन में है। जब भी दो ऑब्जेक्ट्स एक साथ मोशन में होंगे, सो इन एवरी सच क्वेश्चन यू विल टेक द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। सो वी हियर फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार A विद रिस्पेक्ट टू कार B, और उसका फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ A माइनस द वेलोसिटी ऑफ B। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं दिल्ली से अंबाला से दिल्ली वाले साइड को पॉजिटिव साइड ऑफ मोशन मान लेता हूं, सो दिस इज पॉजिटिव साइड ऑफ मोशन।
तो इसका अपोजिट साइड, दैट मीन्स दिल्ली टू अंबाला वाली साइड, इट विल बी कंसीडर्ड नेगेटिव साइड ऑफ द मोशन। तो जो कार बी की वेलोसिटी है वो इस नेगेटिव साइड में है और कार ए की वेलोसिटी पॉजिटिव साइड में है। सो व्हाइल यूजिंग दिस फॉर्मूला VA माइनस VB, वी पुट VA इक्वल्स टू +30, क्योंकि उसकी वेलोसिटी हमने पॉजिटिव साइड में मानी है, आप किसी भी एक साइड को पॉजिटिव ले सकते थे, +30, और B की वेलोसिटी को -20 कंसीडर करते हैं। सो हमें मिलता है A का रिलेटिव वेलोसिटी B के साथ 50 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया A का रिलेटिव वेलोसिटी। अब क्योंकि हमने A का रिलेटिव वेलोसिटी B के रिस्पेक्ट में निकाल लिया है, तो इसका मतलब हम ये एज्यूम कर सकते हैं A इज मूविंग विद, एज्यूम कर सकते हैं, सिर्फ ऐसा है नहीं, प्रैक्टिकली एज्यूम किया जा सकता है A इज मूविंग विद 50 किलोमीटर पर आवर एंड B इज एट रेस्ट। ऐसा क्यों एज्यूम कर सकते हैं? देखिए, अगर A और B दोनों मूव कर रहे होते तो ऐसा होता कि B 1 घंटे में 20 किलोमीटर A के साइड आ जाता और A 1 घंटे में 30 किलोमीटर A की साइड आ जाता, क्योंकि दोनों पॉजिटिवली आ रहे हैं 20 और 30 की स्पीड से। तो एक घंटे में वो 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते, तो इट मींस उनके बीच का डिस्टेंस हर 1 घंटे में 50 किलोमीटर चेंज हो रहा है। अब अगर मैं ऐसा एज्यूम कर लूं सिर्फ A मूव कर रहा है और B रेस्ट में है और A 50 की स्पीड से मूव कर रहा है, तो भी A और B में 1 आवर में, 1 घंटे में 50 किलोमीटर का ही डिस्टेंस चेंज होगा। इसलिए मैं एज्यूम कर सकता हूं A इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 50 एंड B इज एट रेस्ट। सो देखिए, अब क्योंकि अगर मैं मान लेता हूं A यहां से 50 की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है A, और मैं एज्यूम कर रहा हूं B रुक गया है, रेस्ट में है, मुझे A और B में डिस्टेंस पता है विच इज 300 किलोमीटर। तो अब मुझे ये कैलकुलेट करना है कि A कितने टाइम के बाद B को ओवरटेक कर लेगा, उस तक पहुंच जाएगा, उसे क्रॉस करेगा। सो देखिए, A को B तक जाने के लिए, पहुंचने के लिए 300 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है और A का B के रिस्पेक्ट में स्पीड कितना है, 50 है। सो वी कैन फाइंड टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड स्पीड। डिस्टेंस 300 किलोमीटर, स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, सो दिस इज इक्वल टू 6 आवर्स। इट मींस 6 आवर time is required for B and A to cross each other.